कम्युनिकेशन में बहुत सुंदर क्लास हुआ था हमारा लस्ट के ऊपर, ओवरकमिंग लस्ट। तो उसी से रिलेटेड ये ड्रामा है जो कि एक कहानी है बिमला मंगल की, जो भगवान के बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हुए, उनके जीवन का संघर्ष था जिसमें लस्ट से उनको बहुत परेशानी, तो उन्हीं का ही एक जीवन चरित्र को एक ड्रामा के थ्रू यहाँ पे प्रेजेंट करने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट सीन कुछ ऐसा है कि बिमला मंगल के पिताजी का देहांत हो चुका है, तो उनको लाया गया है शमशान घाट में जलाने के लिए। तो यहाँ पे बिमला मंगल जी के पिताजी का शव है और वहां पे कुछ कर्मचारी हैं, उनके बीच का कुछ वार्तालाप है। तो ये पहला सीन हम देखते हैं। हरे कृष्ण शंकर जी, आज एक किसका दाह संस्कार हो रहा है शमशान में? ये बिमला मंगल के पिता का शरीर है। बिमला मंगल, ये कौन है? बिमला मंगल वही है जिसने अपने पिता का सारा धन एक वैश्य चिंतामणि के ऊपर लगा। पर कोई एक स्त्री के पीछे सब कुछ क्यों लगाएगा? पवन जी, जब कोई प्यार के पीछे पागल होता है वो किसी भी हद तक जा सकता है। कोई बात नहीं, अब आप इसके सिर को ध्यान से तोड़ना, कहीं ये ना हो कि पिछली बार की तरह आपको तनख्वाह ना मिले। चलो ठीक है। अब इसके सिर को पकड़ो, मैं इसके मुंह को पकड़ता हूँ। आपका क्या मतलब है? इसका मुंह को पकड़ूंगा, आप इसके सिर को पकड़ो। शंकर जी, इनके मुख में सोने के दांत हैं। सही नहीं? आधे आधे कर लेंगे हम दोनों। हाँ, आधे आधे कर लेंगे। ठीक है, चलो तोड़ो। शंकर जी, उन साधु को देखना जरा। वो काफी भूखे प्यासे लग रहे हैं। रात से बैठे हैं शमशान में, धुएं के बीच में, इनको पानी तो पूछो जरा। साधु जी, जब लेंगे थोड़ा? आप रात से शमशान में बैठे हुए हैं, कुछ खाया पिया नहीं आपने इस धुएं में, कुछ तो लीजिए। साधु जी, पापा का परेशान क्यों कर रहे हो? क्षमा करिए साधु जी, आपको करनी है। तुम जानते नहीं, मैं एक बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त करने वाला हूँ। सिद्धि? वो भी शमशान घाट में? यहाँ तो मूर्ति चल रही है, यहाँ तो कौन सी सिद्धि प्राप्त होने वाली है? मैंने सभी पवित्र स्थानों में सभी प्रकार की तपस्या की है। मैंने अग्नि में, तपती हुई धूप में तपस्या की है, और मैंने सर्दी में गंगोत्री के ऊंचे हिमालयों में बर्फ के पानी में रहकर तपस्या की है, जो मेरे गर्दन तक रहता था, और मैं बर्फ के चादर के ऊपर बैठा हूं जो मेरे शरीर को चुभोता था। पर एक चीज जिसने मुझे बहुत परेशान किया है। पर वे क्या है साधु जी? वे है काम वासना, इस मानव समाज का सर्वभक्षी पापी शत्रु। ये एक ऐसी चीज है जो पवित्र स्थानों तक पहुंच चुका है। शास्त्र कहते हैं, सत्यम शोचम दया मौनम बुद्धि शमः शमो दमो भगस्येति यत्संगाद्यति संशयम्। जो मनुष्य कामासक्त होता है, किसी स्त्री के पीछे आतुर होता है, उसकी ये चीजें नष्ट हो जाती है। ये चीजें हैं सत्य, स्वच्छता, दया, गंभीरता, आध्यात्मिक बुद्धि, लज्जा, संयम, यश, क्षमा और सौभाग्य, और ऐसी ही अन्य वस्तुओं से वे वंचित रह जाते हैं। क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को देखा है? वे कुत्ता जो जख्मी होगा, लोगों से खून से खाता होगा, गली में जिसके सर पर बाल नहीं होते हैं, वे एक कुत्ते के पीछे जाता है केवल अपनी काम वासना की पूर्ति करने के लिए। यह काम शमशान में नहीं आ सकता, बिल्कुल भी नहीं आ सकता शमशान में। हाँ साधु जी, काम, लेकिन सिर्फ इस शमशान घाट में क्यों हुई? यहाँ तो लाशें जल रही हैं, गंदी बदबू आ रही है, ये कोई पवित्र स्थान थोड़ी ना है।
चंडालो मेरा सब में वेट कर रहे हो, भाग लो यहाँ से। अभी चंडालों के बीच में जो वार्तालाप हुआ उसी बीच शमशान घाट में उनके पिताजी को अग्नि देने के लिए एक पंडित जी आते हैं और वहीं पे उनके साथ में उनके बिल्वामंगल के पिताजी की बहन खड़ी। मुझे लगता है बारिश हो रही है, अगर तुम जल्दी नहीं आती तो हम आग नहीं जला पाते। आई थिंक हमें जल्दी करना चाहिए। बेटा कहाँ है? क्या आपने बिल्वामंगल को देखा है? आपने देखा? कहाँ हो बिल्वामंगल, कहाँ हो? जी मैं यहाँ हूँ। आप ये सब कार्य जल्दी कीजिए, मुझे देर हो रही है। बाहर भयानक तूफान जैसा दिख रहा है, कहीं मुझे देर ना हो जाए। देखो, पिता का दाह संस्कार करना पुत्र का कर्तव्य है। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है और तुम इतने अजीब क्यों हो रहे हो। जब तक एक पुत्र अपने पिता का दाह संस्कार नहीं करता, वह एक योग्य पुत्र बिल्कुल भी नहीं है। ये बात तुम आज जान लो। और मुझे ये पता है तुम किसके बारे में सोच रहे हो बिल्वामंगल, और तुम कहाँ जाना चाहते हो, उस वैश्य चिंतामणि के पास। और इसी कारण मैं तुमसे बहुत घृणा करती हूँ। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे देर हो रही है, मुझे जाने दीजिए। अरे क्यों जाने देंगी, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है। अपने पिता का अंतिम संस्कार करो और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करो। मुझे नहीं पता, मैं अपने पिता को जब नहीं देख सकता। मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। अरे मेरे भाई, तुमने ऐसा क्या कर्म किया था कि तुम्हें इसलिए जैसा मूर्ख बेटा प्राप्त हुआ। पुजारी जी, अपने मृतक भाई के सारे कर्तव्य मैं पूरे करूंगी। ये लो, यहाँ पर आग जलाओ। जैसा कि आपने देखा, बिल्वामंगल के पिताजी को उसने हरे कृष्णा बिल्वामंगल के पिताजी का अंतिम संस्कार था। अपने पिता को अग्नि दिए बिना ही वो वहां से चले गए और उनकी सिस्टर, उनकी बहन ने उनका दाह संस्कार किया। भाई बिल्वामंगल चिंतामणि के पीछे इतना पागल है, तभी वो चिंतामणि से मिलने जा रहा है और रास्ते में एक नदी पड़ रही है। नदी को जैसे ही वो पार करेगा तो वैसे ही चिंतामणि का घर है। तो आइए देखते हैं कि कैसे किन किन तरीकों से किस चीजों का सहारा लेकर वो चिंतामणि तक पहुंचता है और नदी पार करता है। ये सब कितने भयानक थे। मेरे पिता का शरीर में नहीं देख सका, लेकिन अब मैं उन सबसे मुक्त, अपनी चिंतामणि को मिलने के लिए स्वतंत्र। वही है मेरी चिंतामणि, नदी के उस पार, दीवार के ऊपर। अब मुझे ये तूफान भी नहीं रोक सकता। मैं अपनी चिंतामणि से मिलके रहूंगा। बस एक नाव या फिर कोई नाविक मिल जाता, बस मिल जाए, या कोई लकड़ी का गट्ठा ही मिल जाए जिससे तैर जाऊं। अरे वाह भगवान, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। मेरा एक नाविक से बताऊं, अरे ओ भाई उठो उठो, अरे भाई मुझे लेके चलो उधर नदी के पार। क्या तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया, कभी किसी को दिल नहीं दिया? मुझे लेके चलो मेरी चिंतामणि के पास। अरे ओ मूर्ख व्यक्ति, उठ उठ। तो मर चुका, आप क्या करोगे? हाँ, बेशक ये मरा हुआ है, लेकिन ये नदी में तैर जरूर सकता है। इसका फायदा मैं अवश्य ही उठाऊंगा। हे पराक्रमी नदी, मुझे रास्ता दो। चिंतामणि, मैं आ रहा हूँ। हे पत्नीदार लाश, मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ। मैं तुम्हारा ऋण इस जन्म में तो नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं अगले जन्म में तुम्हारा ये ऋण, इसका भुगतान अवश्य करूंगा।
मुझे रास्ता दो, चलो। चिंतामणि, अभी जैसे जैसे करके विमला मंगल चिंतामणि के घर में पहुंच चुका है और वहां पर हरे कृष्णा। तो वहां पर चिंतामणि के घर में लोग लगा हुआ था, तो जैसे जैसे करके दीवार चढ़कर कूदकर चिंतामणि के आंगन में गिर चुका है और उसको चोट लगी है। अभी चोट में वो चिल्ला रहा है, चिंतामणि को पुकार है। आइए देखते हैं आगे क्या होगा। चिंतामणि, दरवाजा खोलो चिंतामणि। क्या बात है? अरे मैडम, मुझे लगता है कि चोर होगा, फिर क्या होगा? क्या? कौन है वो? ये मैं हूँ, मुझे चोट लगी है चिंतामणि। कौन हो तुम? ये मैं हूँ, तुम्हारा सबसे पसंदीदा। दरवाजा खोलो। और मोहन सुधीर, ये कौन है? मैं तो इन्हें नहीं जानता, मुझे धोखा देती थी तुम। ये मैं हूँ, तुम्हारा बिलवा। दरवाजा खोलो, क्या मुझे चोट। जोड़वा? अरे मूर्ख, तू मूर्ख है। यहाँ पर लोग मुझे परेशान करने आते, मुझे दुख देने आते, तू यहाँ खुद दुख से करा रहा है। ऐसे क्यों रो रहा है मूर्ख? मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ। तुम पागल हो चुके हो बिलवा। अरे मुझे मैडम, चोट लगी। एक मिनट, देखिए तो सही, ऊपर से गिरा है, कितना चोटिल हो गया है ये। अरे कोई बात नहीं है, जिंदा रहेगा मुझे परेशान करने के लिए। आओ काका, इसको उठाओ। अब उठो। इतनी जल्दी बदबू आ रही है देर से तो। नहीं करो तो छिड़किए इस पे। वो मुझसे नहीं, वो मरे हुए आदमी से आ रही है। क्या मरे हुए आदमी से? हाँ। किस मरे हुए आदमी से? तुम किसका कत्ल करके आए हो? मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं एक लकड़ी के गड्ढे पे नहीं, एक लाश पर तुम्हारे से मिलने के लिए प्यार से आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अरे तुम पागल हो? और तुम्हारे शरीर से खून कैसे बह रहा है? वो दीवार चढ़ते वक्त मुझे चोट लगी शायद। क्या दीवार चढ़ते वक्त? हाँ। तुम दीवार चढ़े कैसे? जो तुमने मेरे प्रेम में रस्सी लटकाई थी उसके द्वारा। देखो। काका, तुमने इसका मजाक सुना? ये कह रहा है मैंने अपनी दीवार पर रस्सी बांधी ताकि कोई ऊपर चढ़ सके। जरा सोच कर तो देखो। मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम्हारे द्वारा लटकाई गई रस्सी से ही मैं ऊपर चढ़ा हूँ। अरे काका, मैं अपने जीवन में कभी इतना परेशान नहीं जितना अब हो रही हूँ। पिछले कुछ हफ्तों से मुझे इतना ज्यादा परेशान कर रहा है। जब मैं इसे धन मांगती हूँ तो उसके पास देने के लिए बहानों के अलावा कुछ नहीं होता, और फिर भी मेरे पास आता है। तो इस बार इसने हद ही कर दी। इस बार ये सीढ़ी और रस्सी के सहारे से ऊपर चढ़ के आ गया। मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर तुम्हें मुझ पर नहीं विश्वास तो वो देख लो, वो दीवार पर लटकी हुई है रस्सी। क्या? मुझे देखने दो। काका, काका देखो, वो सांप है, टेक कोबरा। अरे मैडम, मुझे पता है क्या हुआ है। देखिए जरा, उस सांप का मुंह छेद में फंसा हुआ है और इसने उसे इतनी जोर से खींचा कि उसका भूत बाहर निकल गया। तुम्हें सांप को ऊपर चढ़कर आए हो और तुम मुझे ऐसे देख रहे हो? चिंतामणि, यदि तुमने मेरी तरह दिल दिया होता तो तुम्हें पता होता कि प्रेम में कुछ नहीं देखा जाता, चाहे वो चांप हो चाहे वो रस्सी, कोई अंतर नहीं होता। अरे तुम पागल हो? और क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि मैं तुम्हारे प्रेम में पागल हूँ? तुम्हें नहीं पता, तुम तो मुझे ठुकरा रही हो, लेकिन मेरे गांव के लोग मेरा अपना अपमान करते हैं। जब मैं एक वैश्या के घर रोज रोज मिलने जाता हूँ तो वो मुझे ताने देते हैं, मेरा अपमान करते हैं, लेकिन तुम समझती नहीं, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अरे तुम ये कैसी बातें कर रहे हो बिलवा? मैं सत्य कह रहा हूँ। जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे सिर्फ तुम दिखाई देती, और जब मैं आंखें खोलता हूँ तो मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मेरा विश्वास करो, मुझसे प्रेम करो। आई लव यू। प्रेम नहीं है बिलवा, ये वासना है। अब तो मुझे तुम पर बिल्कुल भी शक नहीं है कि तुम पागल हो। ना तुम्हें लज्जा है, ना द्वेष है, ना डर है। तुम एक लाश को लकड़ी का गट्ठा समझकर नदी पार करके आ जाते हो, सांप को रस्सी समझकर चढ़ कर आ जाते हो। अरे क्या मैं इसी लायक हूं कि तुम अपनी जान जोखिम में डाल दो? महान प्रयास महान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए होते हैं बिलवा, हमेशा याद रखना। अरे मूर्ख, परिवार के लिए किसी सदस्य की जान दी जा सकती है, किसी एक गांव के लिए अपने परिवार की जान दी जा सकती है, और देश के लिए एक गांव कुर्बान किया जा सकता है,
लेकिन भगवान के लिए सब कुछ त्याग कर देना चाहिए, केवल और भगवान। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुमने युद्ध के मैदान में थोड़ी सी भी परेशानी उठा ली होती बिल्वा, तो आज एक महान नायक होते। यदि तुमने थोड़ा सा भी प्रयास कृष्ण भक्ति में लगाया होता तो आज एक महान संत के नाम से जाने जाते। एक वैश्य मैं क्या हूँ? यह एक शरीर है जिसे तुम इतने प्यार से देखते हो। यह तो उम्र के हिसाब से मर जाएगा, ढल जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन कृष्ण भक्ति कभी भी नष्ट नहीं होती। एक धनी व्यक्ति को सारी उम्र लग जाती है अपना धन कमाते कमाते, लेकिन मृत्यु के समय उसे नग्न होकर अगला जीवन लेना पड़ता है। इसी प्रकार यदि अगर तुम कृष्ण भक्ति की तरफ ध्यान देते, मुझे छोड़ो। अगर एक व्यक्ति लेटकर भगवान का जप करता है तो भगवान उसके पास विराजमान होते हैं। यदि एक भक्त बैठकर जप करता है तो भगवान उसके साथ खड़े होते हैं। यदि एक भक्त खड़े होकर जप करता है, हरि हरि का पवित्र नाम जपता है, तो भगवान उसके साथ नृत्य करते हैं। यदि कोई भक्त नृत्य करता है और हरि हरि का पवित्र नाम जपता है तो भगवान ऐसी उच्च आत्मा को गले लगाते हैं। यह सत्य है बिल्वा। तुम वो चिंतामणि नहीं हो जिसे मैं जानता था। मैं तो तुम्हें किसी और ही तरीके से जानता था, लेकिन मुझे अब समझ आ रहा है तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारा गुरु हूँ बिल्वा। मैं तुम्हें इस जीवन में भगवान के गोलक धाम लेने आया हूँ। यह तुम्हारा अंतिम जीवन है और मैं भी अब कृष्ण के पास जा सकता हूँ। यह तुम्हारा अंतिम जीवन है बिल्वा, अब दोबारा हिलना मत। मैं पिछले जन्म में मैं तुम्हारा गुरु था और तुम मेरे शिष्य थे, परंतु मैंने तुम्हारी अंतरात्मा में राक्षसी वासना को पाया। इस रात तुम प्रबोध हो चुके हो। भगवान का हरि नाम जपो और मेरे साथ गोलक धाम चलो। तो फिर मैंने अपना हृदय किसको दिया है? ये मैंने लाश को गले क्यों लगाया है? इस शरीर के लिए। जब ये समाप्त हो जाता है तो ये नदी में तैरता है, समाप्त हो जाता है तो नदी में तैरता है और साथ में सियार का भोजन बन जाता है और अपने ही रिश्तेदार इसे आग लगा देते हैं और हवा इसे ओढ़ देती है। हे भगवान, मुझे बताओ मैं क्या करूं? ये चिंतामणि तो मुझसे प्रेम कर ही नहीं रही। भगवान, आप मुझे अपनी शरण में आने दें। मेरे पूरे हृदय से मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। उठो बिल्वा और जाओ सोमागरी की तलाश करो, उनसे दीक्षा लो, उनको अपने आप को समर्पित करो, वही तुम्हें आगे की आध्यात्मिक मार्गदर्शन करेगा। जी, जैसे आपकी आज्ञा मेरे गुरुजन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चिंतामणि के उन उपदेशों को सुनकर शिमला मंगल सोमगिरी की तलाश में जाते हैं। वहाँ सोमगिरी अपने भक्तों के साथ कीर्तन कर रहे हैं और उन्हीं की कीर्तन मंडली में शामिल होते हैं शिमला मंगल। हे बालक, आप कौन हैं? गुरुजी, मैं बिल्वा मंगल हूँ। मैं एक नीच और पापी आदमी हूँ। मैंने चिंतामणि जो कि एक वैश्य थी उसे बहुत तंग किया और उसने मुझे कृष्ण भक्ति का ज्ञान दिया। उससे प्रभावित होकर मैंने त्याग का जीवन अपनाया है। इसलिए अब मैं आपके चरण कमलों में नतमस्तक करता हूँ। मुझे आज्ञा दें।
हे बालक, सिर हालांकि रेशम की पगड़ी से जकड़ा हुआ है, फिर भी एक हालांकि बोझ है। अगर वे भगवान या उनके प्रतिनिधि के प्रति शीश ना झुकाए, वे व्यर्थ हैं। जो आंखें कृष्ण के रूप का दर्शन नहीं करती, वे मोर के पंख के समान हैं। और वे पैर जो श्री कृष्ण जी के तीर्थ यात्रों का गमन नहीं करते, वे पेड़ के तने के समान हैं। इसलिए हे बिल्वा मंगल, तुम वृंदावन जाओ। वृंदावन में जाके जो भी तुम्हारी बची हुई आध्यात्मिक साधना है उसे पूरी करो। लो। गुरुजी, आप कितने दयालु हैं। मैं एक नीच और भ्रष्ट आदमी, लेकिन आपने फिर भी मुझ पर दया की। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे आज्ञा दे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी बिमला मंगल वृंदावन नहीं पहुंचे हैं, वृंदावन के रास्ते में हैं और अपनी डेली रूटीन की साधना करने के लिए एक जगह पर बैठकर भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। तो वहीं पे वो देखते हैं कुछ लोकल गांव में रहने वाली स्त्रियों को वहां से गुजरते हुए। देखो दीदी, सवारा को देखो। ये कोई विद्वान व्यक्ति है, देखो तो मैं जप कर रहा है। क्या देखो तुम्हें घूर के देख रहा है। नशे में भी हो सकता है, उसकी आंखें तो देखो लाल है। चलो बात, चलो दीदी ये तो पीछे कर रहा है। वही बोल रहा है। अरे महाराज, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मैं बिल्वा मंगल हूँ और ये सारा संसार ही मेरा घर है। मैं जहाँ जाता हूँ अपना मान लेता हूँ। क्या आपने संसार को त्याग दिया है? हाँ, तुम सही समझे। मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे? इसीलिए तो आया हूँ पुत्र। मेरा सौभाग्य होगा। कृपया अंदर आइए। लेकिन पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा एक बहुत ही कठोर अनुरोध है। निश्चित होकर बताइए। ये जो तुम्हारी पत्नी है ना, ये बहुत सुंदर है। इसने मुझे मोह लिया है। ये जो तुम्हारी पत्नी है, इसने मुझे मोह लिया है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा आतिथ्य बनूं, तो इस रात उसे तुम मेरे साथ अकेला छोड़ दो। रत्न से सुशोभित वह स्त्री आज रात मेरी मनोकामना पूर्ण करेगी और मैं उसके साथ आनंद लूंगा। अगर तुम्हें स्वीकार है तो मैं अंदर आऊं। बिमला मंगल का एक प्रस्ताव है उस व्यापारी की पत्नी के लिए। तो व्यापारी सोच रहे कि भगवान की ऐसी क्या प्लान है कि वो मेरी परीक्षा लेंगे, क्योंकि व्यापारी खुद एक अच्छे भक्त हैं और वो किसी साधु के आदर सत्कार में कोई कमी नहीं आने देना चाहते। तो इसी में ही वो विचार कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी परीक्षा है जो भगवान हमारे यहाँ पे लेना चाह रहे हैं, जिसमें हमें इतना बड़ा बलिदान देना पड़ता है। हे महाराज, मैं आपकी इच्छा के आगे झुकता हूँ। आप कृपया अंदर आए। ठीक है। हे मेरी प्यारी अहिल्या, अपने आप को तैयार करो, हमारे मेहमान आपका आनंद लेना चाहते हैं। हाँ अहिल्या, ये हमारा धर्म है। अतिथि को संतुष्ट करना सबसे बड़ा धर्म होता है। बहुत अच्छा। आप मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं, और अब जो भी होगा
मैं कृष्ण भक्त होके ऐसे नहीं कर सकता। हे भगवान, आप मुझे शक्ति दो कि मैं अपनी इंद्रियों को वश में कर सकूं। अरे क्या हुआ? मुझसे कोई अनर्थ ना हो जाए। आपने क्या किया है? आप कोई खाती नहीं? ये तो मुझे बहुत भाती है, और लेकिन मैं गलत मार्ग पर नहीं जाऊंगा। हे कृष्ण, मुझे शक्ति दो कि मैं अपनी इंद्रियों पर वश पा सकूं। मेरे गुरुजन ने मुझे ये सब कार्य के लिए नहीं बोला, इसलिए इन आंखों का आना कोई फायदा नहीं। अब मैं सिर्फ कृष्ण की भक्ति पाऊंगा और कृष्ण का ही जप करूंगा। ये जीव सिर्फ कृष्ण के गुणगान के लिए है। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे बिमला मंगल ने उस स्त्री के बालों में जो पिन होती है, दोनों की तरफ दो पिन निकालकर अपनी आंखों में डाल ली, तो जिससे कि अभी बिमला मंगल देख नहीं सकते, अभी बिमला मंगल अंधे हो चुके हैं। तो इसी स्थिति में वो पहुंचते हैं वृंदावन, और वहां पर भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए जो भी उनको भिक्षा में मिलता है उसको प्रसाद के रूप में पाते हुए भ्रमण कर रहे हैं वृंदावन में। और वहीं पे भगवान कृष्ण नंदूलाल के नाम से अपनी पहचान को ना बताते हुए बिमला मंगल का पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं। तो ये देखते हैं उस दृश्य को जहाँ पे भगवान बिमला मंगल के साथ हैं। अरे वो अजीब आदमी, कहाँ जा रहे हो? मुझे वृंदावन जाना है। क्या तुम मुझे वहाँ का मार्ग दिखाओगे? मुझे ले चलोगे? हाँ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। चलो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम मेरा हाथ मत छोड़ो। नंदूलाल है मेरा नाम। नंदूलाल, मेरा हाथ मत छोड़ो। चलते हुए काफी समय हो गया है, मुझे थोड़ी थकावट सी महसूस हो रही है, और यहाँ कोई शंख बजने की और करताल सुन रही है मुझे। ये शायद संध्या आरती का समय हो गया है। मैं बहुत थक चुका हूँ। कहाँ तक पहुँचे हम? वृंदावन कब तक आएगा? दूर है, बस आ गया। सुनो, तुम यहाँ विश्राम करो। तुम्हारा धन्यवाद। मुझे लगा तुम तो विश्राम करने दोगे नहीं। हे कृष्ण, मुझे तो सब दिखाई दे रहा है। हे कृष्ण, ये तो आप हैं। मुझे आशीर्वाद दे। तो ये था बिमला मंगल का पूरा एक शॉर्ट जिसको हमने ड्रामा के माध्यम से प्रेजेंट करने का प्रयास किया। सो धन्यवाद हमारी पूरी टीम को।